मम्मी, मौसी से बात कर लो एक बार। ला दे। हेलो। हाँ, मैंने तुझे बताया तो था। मैं कैसे आ जाऊं बता। काजल बहू का 8वां महीना चल रहा है। इस महीने में उसे मेरी बहुत जरूरत है। मेरा मन नहीं कर रहा उसे छोड़ने का। देख तू गुस्सा मत कर। अरे बहू को मेरी बहुत जरूरत है सच में। यही वक्त तो होता है जब बहुओं को जरूरत होती है परिवार की। ऐसे में मैं उसे कैसे अकेला छोड़कर आ जाऊं। क्या हुआ मम्मी? मौसी जी क्या कह रही थी? अरे तुझे बताया तो था। बस 15 दिन बचे हैं उसकी शालू की शादी में। तो वो 15 दिन पहले बुला रही है मुझे। बोल रही है कि मैं ही बड़ी हूँ। सास उसके है नहीं तेरी मौसी के। इसलिए वो मुझे ही बुला रही है। कह रही है आ जाऊं और बता मैं कैसे चली जाऊं काजल को छोड़कर अकेला। और मना भी नहीं कर पा रही हूँ मैं उससे। क्योंकि तेरी शादी में और अंजलि की शादी में देखा था ना। तेरी शादी में तो वो 1 महीने पहले आ गई थी है ना। और अंजलि की शादी में पूरा 20 दिन पहले आ गई थी। और देख उसने कितना काम संभाला था। मुझे पता भी नहीं चला था किचन के काम का तो। हाँ मम्मी, ये तो आप ठीक कह रहे हो। मौसी ने ना सारा काम संभाल लिया था घर का। बस इसीलिए मैं उससे मना नहीं कर पा रही हूँ। वो बार बार कह रही है मेरे पास बार बार फोन कर रही है। उसे मेरी जरूरत है। तो मैं आज जा नहीं पा रही हूँ। और देख मेरी जरूरत के टाइम में वो सबसे पहले आई थी। मैं कैसे जाऊं। और मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ अब। अरे मेरी काजल बहू है। कितनी मुश्किल से उसकी जिंदगी में दिन आया है। मम्मी जी आप ऐसे परेशान मत हुइए। मम्मी जी मौसी जी हमारे हर काम में सबसे पहले काम आती हैं। तो आप मम्मी जी आपको जाना चाहिए। और मैं अपना ध्यान रखूंगी मम्मी जी आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं ना कोई काम करूंगी तो धीरे धीरे कर लूंगी। कोई दिक्कत नहीं होगी आप जाइए मम्मी जी। हाँ मम्मी, एक काम करो, आप चले जाओ। मैं छोड़ आता हूँ आपको। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो मम्मी? वैसे भी अभी तो इसका 8वां महीना चल रहा है। अभी तो पूरा एक डेढ़ महीना रहता है मम्मी। अरे नहीं बेटा। तुम दोनों भी बच्चे हो। तुम्हें नहीं पता ये टाइम कितना मुश्किल होता है। 8वां महीना चल रहा है काजल बहू को। मैं तो नहीं जा सकती इसे छोड़कर। अरे काजल बहू एक काम हो सकता है। एक काम करना तू अपनी मम्मी को बुला ले। मम्मी जी अभी तो नहीं आ पाएंगी मम्मी। क्योंकि अभी मेरी भतीजी बहुत छोटी है ना। और भाभी से अभी कोई काम होता नहीं है मम्मी जी। तो मम्मी को ही देखना होता है सारा भाभी का भी। और मेरी भतीजी का भी। अच्छा तो तू अपनी बहन को बुला ले। उससे पूछ ले एक बार वो आ जाए तो बेटा। देख देख ले एक बार बात करके। ला मेरी बात करा दे वरना तो आ जाएगी तो ठीक है बेटा। मम्मी जी वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है मम्मी जी। वो इतनी मेहनत कर रही है उसके एग्जाम है मम्मी जी। और उसे ना पढ़ाई डिस्टर्ब होती है यहाँ पर आकर। मैंने उससे एक दिन बात की थी ऐसे ही तो वो बोल रही थी कि उसकी ना पढ़ाई डिस्टर्ब होती है यहाँ पर आकर। यहाँ पर क्या कहीं भी नहीं जाती मम्मी जी वो तो। अरे मम्मी, एक काम करते हैं ना। आप चले जाओ मौसी के यहाँ पर। एक काम करता हूँ मम्मी, मैं अंजलि को ले आता हूँ। अंजलि से बात कर लेता हूँ। उसे ले आता हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे सही कह रहा है बेटा। ये सही रहेगा। हाँ मम्मी, और अंजलि तो कभी मना भी नहीं करेगी। अरे बेटा उसका भी तो एक चक्कर है। उसके घर नौकर लगे हुए हैं। इस वजह से तो वो यहाँ पर रहने भी नहीं आती है क्योंकि मैंने काम वाली नहीं लगाई है। पता नहीं बेटा उसका बुलाना सही रहेगा कि नहीं। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए। मैं ही फोन कर लेती हूँ मम्मी जी दीदी को। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो। एक काम करो, आप अपना बैग पैक कर लो मम्मी। मैं छोड़ आता हूँ आपको। जब आप रेडी हो जाओ मम्मी बता देना। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ अभी। मम्मी मेरा भी बहुत मन कर रहा है शालू दीदी की शादी में जाने का तो। तू बुरा मत मानना। देख मैं ना तेरी मासी से ना मना नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि तुम्हारी शादियों में ना सारे काम मासी ने आगे से आगे संभाले थे। अब उसे जरूरत है। तो बस इसलिए। मम्मी जी आप टेंशन मत लो। आप चले जाओ मम्मी जी मैं अपना ध्यान रखूंगी। अरे नहीं नहीं। अब वैसे अंजलि आ रही है मैं बहुत खुश हूँ अब मुझे कोई चिंता नहीं है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी। तू ना बस अपना ध्यान रखना। और उससे काम करवा लेना सारा तू एक काम करना। तू ये खाने वाने का तू देख लेना। और बाहर साफ सफाई का अंजलि कर लेगी। ठीक है। बस तू अपना ध्यान रखना और तुझसे ना हो ना खाने का तो तू वो भी मत करना। तू उससे बोल देना अंजलि से कर लेगी वो। अरे वो भी तो बुआ बनने वाली है। बहुत खुश है वो। अरे मैं अंजलि को बता तो दूं। दीपक आने वाला है उसे लेने। हेलो। अंजलि। नमस्ते बेटा नमस्ते। हाँ मैं ठीक हूँ तू ठीक है। हाँ। सुन मैंने इसलिए फोन किया है शालू की शादी है ना। तो हाँ हाँ तू भी जाएगी। पर मैं ये कह रही थी मौसी मुझे बुला रही है पहले। 15 दिन पहले। तो वो कह रही है मैं एक बार उसकी तैयारी करवाया हूँ उसकी शॉपिंग वगैरह करवा दूँ। फिर मैं आ जाऊंगी। फिर तुम सब चले जाना बच्चे बच्चे। एक बार मैं हो जाती हूँ वो मुझे बुला रही है बेटा देख तुम्हारी शादी में वो एक एक महीने पहले आई थी। है ना। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ। हाँ तुम लोग बाद में चले जाना मैं आ जाऊंगी। हाँ शादी में तुम सब बच्चे चले जाना। हाँ।
अच्छा सुन, थोड़ी देर में ना दीपक पहुंच जाएगा तेरे पास। हाँ, तुझे लेने आ रहा है वो। अरे तेरी भाभी को जरूरत है बेटा तेरी, मैं चली जाऊंगी। 8वां महीना चल रहा है इसके। हाँ, आ जा तू। हाँ, तैयारी कर ले, जल्दी आ जा बेटा, इसको जरूरत है। सुन, ध्यान रखना अपनी भाभी का। आ जा। देखा काजल बहू, मैंने बोला था ना, अंजलि कभी मना नहीं करेगी। बोल दिया उसने। बोल रही है भेज दो भाई को, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, अब आपकी भी टेंशन खत्म हो गई। अरे शायद अंजलि आ गई। अरे आ गई तू अंजलि। नमस्ते मम्मी। ये अच्छा हुआ तू टाइम से आ गई, मेरा भी ट्रेन का टाइम हो गया। मम्मी, आप अभी निकल रहे हो? हाँ बेटा, बस मैं तेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए तो मैंने दीपक को आज ही भेज दिया था, तुझे फोन किया था। मैं आज ही जा रही हूँ बेटा, अभी ट्रेन है मेरी। मम्मी, एक बात बताओ, आपको इतने दिन पहले जाने की क्या जरूरत है? अरे ये कैसी बात कर रही है तू अंजलि? तेरी शादी में, दीपक की शादी में तो मौसी 1 महीने पहले आ गई थी। और तेरी में भी तुझे ध्यान है ना, तेरी कितनी सेवा करती थी मौसी, तेरा कितना ध्यान रखती थी। 15 दिन पहले आ गई थी मौसी तेरी शादी में, तो मुझे भी जाना पड़ेगा ना बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, चले जाओ। अरे अंजलि, बस पीछे एक ही चिंता है मुझे, तेरी भाभी, तुझे तो पता ही 8वां महीना चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना उसका बेटा, उसे थोड़ा ज्यादा काम मत करने देना। मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। एक काम और करना बस, तू अपनी भी तैयारी कर लेना और अपनी भाभी की भी तैयारी करवा देना। मैं आ जाऊंगी बेटा, अभी बस 1 हफ्ते में आ जाऊंगी मैं वापस, फिर तुम सब बच्चे बच्चे चले जाना। चल मैं जा रही हूँ, देख दीपक हॉर्न बजा रहा है, मैं जा रही हूँ, वो छोड़े आएगा मुझे स्टेशन तक। तू अपना भी ध्यान रखना और अपनी भाभी का भी, और थोड़ा चाय पानी पी ले और थोड़ा घर का काम संभलवा ले। मैं बोलती हूँ और काजल को। अरे अंजलि दीदी आ गए आप। काजल, दीपक ने मेरा सारा सामान रख दिया ना गाड़ी में? हाँ जी मम्मी जी। अच्छा तू एक काम कर काजल, किचन में जाकर थोड़ा चाय नाश्ता बना दे अंजलि के लिए। हाँ जी मम्मी जी, मैं अभी बनाती हूँ। भाभी मुझे चाय वाय नहीं पीनी, जूस वगैरह हो तो वो दे दो, मेरे को चाय नहीं पीनी। जी ठीक है दीदी। काजल तू जूस दे दे अंजलि को और कुछ खाने का बना देना। बाकी ऊपर का काम है ना, जो साफ सफाई वगैरह का, ये सब अंजलि कर लेगी, तू मत करना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी। अंजलि, ठीक है मैं आती हूँ बेटा। अरे दीदी, आप आइए बैठिए अंदर, आप तो यहीं पर खड़े हो, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ और कुछ बनाती हूँ आपको खाने में। हम्म। ये हो क्या गया है? मम्मी को, भाई को, सबको। अरे मुझे यहाँ बुला लिया, मैं क्या काम वाली हूँ क्या? सबको पता है मेरे ससुराल में नौकर चाकर लगे हुए हैं, मैं अपने ससुराल में तो कोई काम नहीं करती हूँ, इनके घर में मैं काम करूंगी? मम्मी ने तो बोल दिया कि झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम मैं कर लूं, मैं कैसे करूंगी भाई? अरे मैं तुम लोगों की नौकर हूँ क्या? अपने घर ससुराल में तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ, यहाँ पर काम करूंगी। मैं मना नहीं कर पाई भाई से और मम्मी से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है, मैं तो आ गई हूँ क्योंकि बोला था इसलिए, लेकिन मुझसे नहीं होता कोई काम वाम, मैं कोई काम वाली थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों करूँ इनके घर में साफ सफाई? दीदी अंदर आ जाओ। एक मम्मी ने भी ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, अंदर आ जाओ। बताओ, मैं घर की बेटी हूँ, मैं इसका काम करवाऊंगी? अरे मम्मी तो बिल्कुल भी बहू और बेटी में फर्क ही नहीं करती है, अब बस बहू को बेटी मान रखा है, मैं तो नहीं करती। बताओ मैं क्यों ध्यान रखूं इसका? मैं तो नहीं करूंगी कोई काम वाम, यही करेगी अपने आप। अरे बेटी बने ये घर में, ऐश करे ये, काम करूं मैं? दीदी मैंने आपके लिए ना आलू के पराठे बना दिए हैं। और भाभी कैसे हो? बस दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा दीदी, मुझसे थोड़ा ज्यादा देर ना खड़ा नहीं हुआ जाता, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बना दिए हैं और ये जूस निकाल दिया है, आप खा लो दीदी और आ जाओ ड्राइंग रूम में बैठते हैं। दीदी मैं थोड़ा बैठती हूँ बाहर जाकर, मेरे पैरों में भी ना स्वेलिंग आ गई है। हम्म। अरे देखो तो इस महारानी को, इससे खड़ा नहीं हुआ जाता। अरे मुझ पे एहसान कर दिया क्या इसने, आलू के पराठे बना दिए तो जूस निकाल दिया इसने। देखो तो सही कोई इसके नखरे, ऐसे लगता है जैसे महारानी है घर की। और दीदी आलू के पराठे कैसे बने थे? पराठे तो भाभी आपने बहुत बढ़िया बनाए थे।
दीदी दोपहर के खाने के लिए क्या बनाऊं? राजमा चावल बना दूं क्या? हाँ बना लो राजमा चावल, अच्छे लगते हैं। हाँ मुझे पता है दीदी, आपको राजमा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं राजमा चावल बना रही हूँ आपके लिए। दीदी मैं किचन का तो सारा काम संभाल लूंगी, तो मैं ये कह रही थी आप थोड़ा ये साफ सफाई का देख लीजिए। सफाई? जी दीदी। क्या हुआ? भाभी सफाई के लिए काम वाली नहीं लगाई हुई है क्या? नहीं दीदी, काम वाली तो नहीं है। ओहो, हे भगवान, मम्मी को तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। आपको पता है भाभी, इस टाइम में तो साफ सफाई झाड़ू पोछा आपको करना चाहिए। जी जी दीदी। अरे भाभी, मम्मी की ना थोड़ी उम्र हो गई है, मम्मी को ध्यान नहीं रहता। अरे मम्मी को भी ना कुछ नहीं पता रहता। तुम्हें ना 8वां महीना चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसे में ना अब आपको सारा झाड़ू पोछा खुद करना चाहिए। जितना काम करोगी ना उतना स्वस्थ रहोगी। अरे भाभी, बेड पे बैठे बैठे ऐसे बच्चे नहीं हो जाते हैं। अरे आपको पता है, जो औरतें झाड़ू पोछा नहीं करती है ना, घर का कोई काम नहीं करती है प्रेगनेंसी में, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है आने वाले टाइम में। अरे ऐसे बच्चे नहीं होते, जितना काम करते हैं ना तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। आपको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में। अरे तुम तो बैठी रहती हो बेड पे। अरे दूर किस लिए जाना, मेरी ननद का ही हाल देख लो। वो ना भी प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं करती थी, ना झाड़ू पोछा करती थी, ना ही ऊपर का कोई काम करती थी। तो देख लो, उसके पिछले महीने ही लड़का हुआ है, ऑपरेशन करवाना पड़ा उसका, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, पेट कटवा के बैठ गई वो। मायके में आ गई थी ना, अपने ससुराल में तो उसके कोई काम वाली लगी नहीं हुई थी, वहाँ काम करना पड़ता। वहाँ रहती ना तो सही रहती, यहाँ आ गई मायके में। और मेरे घर में तो तुम्हें पता ही है भाभी, वहाँ पर नौकर चाकर लगे हुए हैं, बैठकर आराम करती थी। उसने झाड़ू पोछा नहीं किया, तो देख लो ऑपरेशन हो गया उसका। और तो और आपको पता है, पूरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसकी डिलीवरी में, और फिर उसे 6 दिन तो हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। 2.5 लाख रुपए 6 दिन हॉस्पिटल में? मुझे तो ऐसे लग रहा है भाभी, आपका भी ऑपरेशन ही होने वाला है। मम्मी के पैसों में भी आग लगवाओगी, और इतने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा वो अलग, क्योंकि तुम काम वाम तो कुछ करती नहीं हो। मैंने तो सुना है तुम झाड़ू पोछा का काम ही नहीं करती हो, सारा काम मम्मी करती है ऊपर का, बस किचन का काम करती हो, खड़े खड़े होके बस 2-4 रोटी बना देती हो। ऐसे तो भाई ऑपरेशन नहीं होगा आपका भी। और वही है, 2.5-3 लाख रुपए तुम्हारे भी लगेंगे, और ऊपर से हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा वो अलग। अरे अब आप ऐसे उदास होकर मत बैठो, ऐसे टाइम में झाड़ू पोछा करना चाहिए, काम करना चाहिए। ऐसे बेड पे बैठकर रहने से कुछ नहीं होता। ठीक है दीदी, आपके भले के लिए बोल रही हूँ मैं तो, वरना आने वाले टाइम में आपको परेशानी होगी। तो अब बैठी किस लिए हो? देखो घर कितना गंदा हो रहा है। एक काम करो, आप ना झाड़ू पोछा लगाओ, और डेली लगाया करो, सुबह शाम दोनों टाइम लगाया करो। सब्जी का क्या है, सब्जी तो मैं बना दूंगी। हाँ चलो ठीक है दीदी। हाँ कर लो आप, जाओ तो अब जाकर काम कर लो। जी जी अभी जाती हूँ दीदी। अरे हिम्मत तो देखो, मुझसे कह रही है कि मैं साफ सफाई का कर लूं, ये किचन का देख लेगी। मैं नौकर हूँ क्या इसकी? मैं क्यों करूँ साफ सफाई, खुद करेगी झाड़ू पोछा। अरे काम वालियों का काम होता है घर में झाड़ू पोछा करना, मैं नहीं करती। और ना ही मैं बनाने वाली हूँ किचन में, मैं नहीं करने वाली कुछ भी। भूख लगेगी तो अपने आप बनाएगी, और मेरा क्या है, मैं तो ऑर्डर कर दूंगी, मंगवा लूंगी खाना। अरे भाभी कब तक झाड़ू लगाओगी, कब से झाड़ू लगा रही हो? 1 घंटा हो गया आपको झाड़ू लगाते लगाते। एक काम करो, लाओ इस झाड़ू को मैं उठा कर रख देती हूँ, पोछा लगाओ। और सुनो, बैठ कर लगाना अच्छे से, खड़े वाला जो पोछा होता है ना उससे कोई फायदा नहीं होता। बैठकर कोने कोने में अच्छे से पोछा लगाना, अच्छे से सफाई करो। जी दीदी। दीदी मुझसे ना, मैं बैठ गई हूँ पर अब मुझसे और झुका नहीं जा रहा है, मुझसे तो नहीं होगा दीदी बैठकर पोछा। अरे भाभी आपने सोच लिया है कि मम्मी के पैसों में आग लगवानी है, और आपको ना आराम करना है और मम्मी से काम करवाना है, इसलिए नहीं कर रही हो। अरे आपके भले के लिए कह रही हूँ, बैठकर पोछा लगाओ। बाहर निकल के देखो, दुनिया में औरतें ना 8वें 9वें महीने में इतना काम करती हैं,
जो 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 काम करता है ना 8वें 9वें महीने में बैठकर पोछा लगाता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वरना फिर डॉक्टर का क्या है, वो तो पेट काट के ऑपरेशन कर देते हैं। और सुनो, ये हो गया हो ना तो वो राजमा चावल बना लेना, आप बोल रही थी। इनसे नहीं झुका जाता। जल्दी आ जाओ ये करके, मुझे भूख लगी है, जल्दी आकर बना दो। हो गई सारी तैयारियां मम्मी? अच्छा, यहाँ की चिंता मत करो मम्मी, आप, मैं हूं ना, सब कर लिया मैंने, झाड़ू पोछा कर लिया। आप देखना आपका घर बिल्कुल साफ है, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। भाभी को बोला है मैंने राजमा चावल बनाने के लिए। हाँ, यहाँ की चिंता मत करो। वो दीदी, मैंने ना कपड़े धुल दिए हैं, आप उनको एक बार छत पे सुखाया हो। अंजलि, काजल है क्या? क्या बोल रही है ये, बात कराना मेरी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मम्मी, हेलो, आवाज नहीं आ रही मम्मी। भाभी आपको दिखाई नहीं देता मैं फोन पे बात कर रही हूँ, बीच में बोलना जरूरी था क्या? वो दीदी मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने राजमा बना दिए, चावल बना दिए हैं, और दीदी मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं। बस आप कपड़े ना छत पे डाला हो, मैं आपको ढूंढ रही थी, मुझे आप मिले नहीं। मेरा ना अंदर दम सा घुट रहा है दीदी, मेरा जी सा घबरा रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई थोड़ा सा। दीदी मैं थोड़ा सा टहल लूं यहाँ पर, आप कपड़े सुखाया हो एक बार छत पर। क्या एहसान सा दिखा रहे हो आप? राजमा बना दिए, चावल बना दिए, अरे आपका काम है, आपका घर है, तो आप ही बनाओगे, और कौन बनाएगा? एहसान सा दिखा रहे हो आप तो। और ये ऐसे काम ना मेरे को मत बोला करो, छत पर कपड़े सुखाया हो, ये कराओ वो कराओ। अरे मैं आपकी ननद लगती हूँ, आपकी नौकर नहीं हूँ जो हर वक्त मुझे ऑर्डर देती रहती हो। कभी कहती हो साफ सफाई कर ले, कभी कहती हो छत पे कपड़े सुखाया। और वैसे भी मुझे मार्केट में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ मार्केट मेरी सहेली के साथ। अपने आप सुखा लो, अपने आप मैनेज कर लो, क्या करना है। अंदर रूम में सुखा दो, पंखे के नीचे कपड़े, मशीन में सुखा दो, फिर नीचे डाल लो, मैं नहीं जा रही छत वत पे। अरे हद ही करती है ये तो, बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। ननद से कैसे बात करते हैं, कभी बोलते साफ सफाई कर लो, अब बोल रही कपड़े सुखाया हो। अरे मैं इनके कपड़े सुखाने आई हूँ क्या? और ये ना जानबूझकर बोली थी, इन्हें पता था मम्मी का फोन है, इसलिए बोली थी बीच में। और वो मम्मी, उनको मेरी तो चिंता नहीं है, बस बहू की चिंता है। बहू की आवाज तो 1 मिनट में पहचान ली। मुझे क्या शादी में नहीं जाना है? खुद तो सब एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी तो शादी में जाना है, मुझे भी तो शादी की तैयारियां करनी है। हाँ, मैं तो जा रही हूँ अपनी शॉपिंग करने, अपनी तैयारी करती हूँ, मुझे नहीं मतलब इनके घर से और इनके घर के कामों से। मैं तो बाहर ही खाना खाकर आ जाऊंगी। मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है काजल ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, यहाँ पर अंजलि को भेज देती हूँ, वो अपनी मौसी के साथ शॉपिंग करा लेगी, और ना मैं घर पर जाती हूँ। बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अब। हेलो, क्या? कब? ठीक है मैं आती हूँ मैं। अरे काजल सीढ़ियों से कैसे गिर गई? वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा कैसे हो गया? मुझे लग ही रहा था कुछ ठीक नहीं है। काजल! मम्मी इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा है डॉक्टर को, और बच्चे को ना कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, प्रीमैच्योर है ना, तो उसका यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पता नहीं मम्मी काजल का कैसे पैर स्लिप हो गया सीढ़ियों से, और बहुत मुश्किल हो गई थी, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं जाना चाहिए था शादी में। बहू, अरे तू जरूरी है कि शादी जरूरी है? मुझे नहीं जाना चाहिए था तुझे छोड़कर, पर क्या हो गया ये? मैंने सोचा था अंजलि है तेरे पास, तू सीढ़ियों पे किस लिए जा रही थी? तुझे छत पर क्या काम था? काजल बस तू ठीक हो जा जल्दी से। मम्मी देख लो मम्मी, मम्मी मैं अपना घर छोड़कर मैं आपके घर में आई आपका काम करने के लिए। मेरे घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, फिर भी मैंने आपके घर में काम किया, मैंने सारी साफ सफाई की। और भाभी बताओ, ये मेरे से बोली कपड़े सुखा दे ऊपर, मैंने कहा भाभी रख दो, मैं भी आकर सुखा दूंगी। तो बताओ, देख लो मम्मी, भाभी को तो बस मुझे दोष देना था, मैंने आपके घर में रहकर सारा काम किया, इनकी इतनी देखभाल की, और देखो मम्मी फिर भी। अंजलि मुझे सब समझ में आ रहा है जो तू करने की कोशिश कर रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अरे मुझे शर्म आ रही तुझे बेटी बोलने में। अरे मैं तुझे इसके पास इसलिए छोड़कर गई थी ताकि तू ध्यान रख ले।
अरे तू ऐसा क्या हो गया, तेरे घर में नौकर चाकर है तो तू इसी घर से गई है? यहाँ तेरी भाभी को जरूरत थी, तू इसके काम नहीं आई। तूने कभी सोचा है जिंदगी में कभी तुझे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ तेरे भाई भाभी तेरे काम आएंगे? भूल जाएगी काजल इन सब चीजों को। तो मम्मी आपको नहीं पता, माना कि मैं इस घर से गई हूँ लेकिन मेरे ससुराल में नौकर चाकर है, मुझसे कोई काम नहीं होता। अरे आपको काम वाली लगानी चाहिए थी, अगर आपको इतनी फिक्र थी तो अपनी बहू की। मुझे क्यों बुलाया? घर में काम वाली तो लगा कर जाना चाहिए था, मुझसे नहीं होता झाड़ू पोछा वगैरह कुछ। बदतमीज। मम्मी मम्मी मैंने तो भाभी के लिए अच्छा ही सोचा था। मैंने सोचा था कि अगर भाभी झाड़ू पोछा करेंगी, काम करेंगी तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी मम्मी, बस इसलिए मम्मी। सॉरी मम्मी। सच में अंजलि, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू मेरी बेटी है। अरे ऐसी तो नहीं थी तू, तुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तूने क्या किया है। आज तेरी वजह से ये दोनों, बहू और मेरा पोता, दोनों हॉस्पिटल में हैं, दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तू ध्यान रखेगी, तुझसे काम नहीं हो रहा था तो तू मुझे फोन कर देती, मैं तभी आ जाती, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा। देख इसकी हालत, देख अब तू अपनी भाभी की। तूने कभी सोचा है अंजलि, एक माँ बनना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है। इस वक्त ही औरत को सबसे ज्यादा जरूरत होती है परिवार की, और ऐसे में अगर परिवार साथ ना दे तो फिर क्या हो। अरे तेरा कब ख्याल नहीं रखा इसने? तेरे साथ कभी इसने गलत व्यवहार किया है? तुझसे कभी एक गिलास पानी के लिए नहीं बोला इसने, लेकिन आज इसे जरूरत थी तो तेरी वजह से देख आज क्या हो गया। तुझे पता है मैंने इसको किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया। जब इसका एक बार तबीयत खराब हुई थी ना, डॉक्टर ने बोला था रेस्ट कराओ, तब से मैंने रेस्ट कराया है काजल को। और तूने उसके साथ कैसा सलूक किया? तेरी जिम्मेवारी पर छोड़कर गई थी मैं उसे। मैंने तो तुझ पर विश्वास कर ही गलती कर दी। मैंने सोचा तू मेरी बेटी है, तुझसे ज्यादा कौन विश्वास का होगा, इसलिए छोड़कर गई थी मैं तुझे घर पर। अरे तू यही सोच लेती कि तू बुआ बनने वाली है, तुझे बुआ बनने का भी शौक नहीं था क्या? बेटा मैंने तुझ पे तो इतना भरोसा किया, तेरे ऊपर मैं छोड़कर गई थी पूरा घर, पूरा सब कुछ। सॉरी मम्मी, सच में मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी।